हेलो गाइस, स्वागत है आपका सलेन एजुकेशन में। मेरा नाम है सलेन। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 6A सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें ये प्रश्न दिया हुआ है। चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। पहला दिया है, यदि y बराबर 57 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या दिया है, यदि x बराबर 45.5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करेंगे। अभी पहले वाले पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। y बराबर 57 है। यहाँ पर y बराबर 57 चित्र देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, कोण AOB। ठीक है, कैसे? कोण AOB। एक मिनट, कोण क्या है? AOB सरल रेखा है और सरल रेखा का पर बना कोण 180 अंश का होता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने एक कोण की वीडियो बनाई थी। समकोण, न्यूकोण, जितनी भी कोण है, रेखा, अधिक कोण, जितनी भी इनकी परिभाषा है उसकी मैंने वीडियो बना दी है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली होगी, तो वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए AOB सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, बराबर 180 अंश। अब देखिए x प्लस y बराबर 180 अंश। x और y को मिलाकर बन रही है ये रेखा। x प्लस y बराबर 180 अंश को मिलाकर ही बन रही है 180 अंश की रेखा। अब x बराबर निकालना है, x का तो हमें प्लस y का मान कितना लिखा हुआ है? 57। ये हमारा y का मान लिखा हुआ है, बराबर 180 ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कर देता हूँ बगल में। x का तो निकालना है तो हम x यहाँ पर लिखेंगे, बराबर 180 अंश। और यहाँ पर इसका पक्षांतर हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? -57। अब x का मान आ गया कितना? 180 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 123 अंश। इसका आंसर आ गया पहले का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इसको मिटा के कितना लिख देंगे? 123। ये हमारा पहले का आ गया। अब चलिए अब हम दूसरा वाला निकालते हैं। यदि x बराबर 45.5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। उसी दूसरे का भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। पहला हमने कर लिया, अब दूसरा करते हैं। x बराबर कितना दिया हुआ है? 45.5 और हमें y निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है 40.45, ये हमें दिया हुआ है और ये हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर y निकालना है। अब देखिए कोण AOB, मैंने पहले बताया आपको, कोण AOB एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बना कोण कितना? 180 अंश का होता है। अब x प्लस
y बराबर 180 अंश। इन दोनों को मिलाकर बन रहा है 180 अंश का, इसलिए बराबर में 180 अंश आ गया। इन दोनों को प्लस करके 180 अंश बन रहा है कोण। अब क्या करेंगे, y निकालना है हमें, और x को कितना दिया हुआ है 45.5 प्लस y तो हमें निकालना है, तो y ऐसे ही लिखा रहेगा, y तो दिया नहीं है, y तो निकालना है, बराबर में 180 अंश। यहाँ पर लिख देता हूँ, y यहाँ पर आ गया बराबर 180 अंश माइनस 45.5। यहाँ पर बगल में नहीं लिख पा रहा था, इसकी वजह से मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब 180 में से 45.5 माइनस कर देते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा 134.5। ये हमारा आंसर आ गया कौन ए का पहला सवाल। अब इसका दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में यदि ए ओ बी समरेखीय है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं चित्र में दिया हुआ है 2x प्लस 3, हाँ इस तरीके से दिया हुआ है चित्र में। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हल लिख लेते हैं। ठीक है, हल लिखने के बाद कोण ए ओ बी सेम जैसे हमने पहले वाला किया था ना, सेम उसी तरीके से है ये भी। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ओ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ए ओ बी बराबर 180 अंश। ठीक है, और हमें x का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, x प्लस ये वाली संख्या लिख देते हैं, ये वाली संख्या लिख देते हैं 2x प्लस 3 बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इन दोनों को ही मिलाकर 180 अंश का ये बन रहा है, नीचे वाला 180 अंश की रेखा बन रही है। तो हम लोग प्लस में लिख दिया हमने x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 180 अंश, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 2x यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखा है 2x, तो यहाँ पर हमें 3x कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 2x, तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस बराबर आएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए संख्या क्या लिखी हुई है, x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 180 अंश। तो x वाली संख्या को हमने जोड़ दिया है, 2x और x को जोड़ दिया तो हो गया 3x। अब क्या बचा 180 अंश, इसके आगे है। अब 3 को हम कर देंगे पक्षांतर, तो -3। अब 3x ऐसे ही लिखा रहेगा बराबर, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 177 अंश। अब हमें x का मान निकालना है। ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x का मान, तो हम x लिख लेते हैं यहाँ पर बराबर 177 ऐसे ही लिखा रहेगा, बटे में आ जाएगा बटे में आ जाएगा 3। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं
x बराबर 177/3। इससे 100 काट देंगे। कितनी बार कट गया? x बराबर 59। आंसर आ गया x का मान क्या आ गया? 59 आंसर x का मान। इसको इस साइड लिख दीजिए आप। पहले x लिख दीजिए बराबर, फिर 59। ये हमारा आंसर आ गया। तो x का यहाँ पर लिख दिए। कहाँ पर? यहाँ चित्र में लिख दीजिए आप 59 चित्र में x के यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने दूसरा वाला सॉल्व किया। अब हम तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन का चित्र देखिए आप, इस तरह बना हुआ है। सेम उसी तरीके से है जो हमने पहला और दूसरा किया था। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ता हूँ मैं। चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। यदि x बराबर y/2 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है? ये दिया है, क्या दिया हुआ है? x बराबर y/2। ठीक है, और हमें x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। इन दोनों का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? AOB कैसी रेखा है? सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। ठीक है, आप लोग जरूर से ही वॉच कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कोण ये क्या होते हैं, रेखा, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो कोण AOB 180 अंश है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो बनेगा ना ये 180 अंश का। x प्लस y को मिलाकर बनना है 180 अंश का ये रेखा। ठीक है, तो x प्लस y बराबर 180 अंश। अब x का यहाँ पर दिया हुआ है सवाल ही में y/2 ये दिया हुआ है, प्लस x का जो दिया है वो लिख लिया हमने यहाँ पर। y का नहीं दिया हुआ है तो हम y ऐसे रहने देंगे 180 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3/2 कैसे हो गया? इन दोनों का है प्लस हो गया। किन दोनों का प्लस हो गया? 2 का, जैसे अब देखिए इन दोनों को प्लस कर दिया है तो संख्या में ये मिल गई 3/2y बराबर में 180 अंश जैसा था बिल्कुल हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। y बराबर 180 ऐसे ही, और मल्टीप्लाई 2/3। इसको 75 किया ना तो संख्या चेंज हो गई। अब 3 से इसको काट देंगे। 3 3 2 6 3 5 3 5 3 15 3 6 18, तो 60 हो गए यहाँ पर। और 60 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 120।
तो 120 किसका निकल आया, y का। ठीक है, अब y का निकल आया तो फिर x का भी निकल आएगा। देखिए कैसे निकल आएगा। अभी हमने y का निकाला, y का कितना आ गया, बराबर 120। 120 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, y का बराबर 120। अब हमें x का निकालना, y और x का निकालना था, तुमने y का निकाल लिया। अब x का निकालना, x का जो है y का हमारा ये निकल आया, ऊपर मैंने संख्या लिख दी थी। अब हम y का निकल आया, अब x का निकालना है। तो कोण AOB एक सरल रेखा है, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब y प्लस x आएगा पहले, x प्लस y बराबर 180 अंश। अब हमें किसका निकालना है, y का निकालना है। तो y ऐसे ही रहेगा, x का निकालना ना, तो x ऐसे ही रहेगा, प्लस y का मान ये है ना, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए मैंने लिख दिया था पहले। जितना x का मान हमें 120 आ गया ना, निकाल लिया हमने 120, तो हम वही लिख देंगे अब यहाँ पर 120 y। x का तो अभी निकला नहीं था, x का निकालना है, तो x का ऐसे ही रहेगा। y का निकाल लिया था हमने, तो y का लिख दिया 120 बराबर में 180 अंश। x बराबर 180 अंश, यहाँ पर 120 का पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा 120। 120 का पक्षांतर हो गया माइनस का 120, और इन दोनों का माइनस करेंगे कितना आ गया, 60। तो यही हमारा निकल आया x का बराबर 60 अंश। x का हमारा ये निकल आया, y का हमारा ये निकल आया ऊपर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 120 y का और x का कितना है, 60। तो इस तरीके से हमने 3 सवाल सॉल्व किए हैं। यहाँ पर देखिए 7वां सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, चित्र बगल में बना हुआ है और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। चित्र में यदि OP और OQ विपरीत किरणें हैं तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को POQ सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कोण POQ बराबर 180 अंश। अब देखिए यहाँ पर ये जितनी भी लिखी हुई हैं कोणों में संख्या लिखी हुई है, ये सबको हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं को प्लस करके ही तो बन रहा है 180 अंश का। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए कॉमा क्या निकल रहा है, कॉमा 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 कम 6 12 6 18, 18 यहाँ पर है और 18 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है। तो यानी 3 से 6 कट जाएगा और 3 से 6 कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा और 9 से 18 कट जाएगा। तो इसमें 18 हम कॉमा ले लेते हैं, तो नीचे लिखते हैं 18। 18 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग करेंगे तो कितना बार कट जाएगा, एक बार। और 1 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से कितना आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 5x लिख देंगे हम, 5x। ठीक है, प्लस अब 9 का 18 से मल्टीप्लाई करो, 9 का 18 से काटो कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 9 18, इन दोनों का करा है हम 9 एकम 9 18।
तो कितनी बार कर दिया, 2 बार। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस वाली संख्या में, ये वाली संख्या दिख रही है 2x ऊपर की, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो हो गया 4x प्लस 3 कितनी, 3 में 18 कितनी बार कट जाएगा, 3 गम 3, 3 6, 3 का 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18। अब 6 का ऊपर वाली संख्या में जो दिख रहा है x, 6 का हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6x प्लस, अब उसके आगे है 6। अब 6 का हम करेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 18 कितनी बार कटा, 3 बार। अब 3 का ऊपर वो जो संख्या दिख रही x, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 3x। हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, और यहाँ पर देखिए बराबर में है 180 अंश, बराबर ऊपर जो है प्लस वाली संख्या लिखी हुई है 5x प्लस 4x, ये सारी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 18x, बराबर में लिख दे रहा हूँ मैं 18x। इसको नीचे बटे में तो था 18, ठीक है, और बराबर में चल रहा था 180 अंश। अब 18 से 18 हो गया कैंसिल, तब x बराबर आ गया 180 अंश। तो यही हमारा क्या निकल आया, x का मान, ठीक है। तो ये हमारा x का मान निकल आया 180 अंश। तो कुछ इस तरीके से किया है हमने 7 वाला सवाल। अब करते हैं 8 तो हमने कर लिया था, अब करते हैं तो 9 क्वेश्चन है, और चित्र देखिए आप लोग बगल में दिया हुआ है। 9 क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। चित्र में ओ ई किरण कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है तथा ओ एफ ओ ई की विपरीत किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण एफ ओ बी बराबर एफ ओ ए। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है हमें ये, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसे लिख लेते हैं एफ ओ कोण, ठीक है, एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ ए। यहाँ पे एफ ओ ए और एफ ओ बी, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अब क्या करेंगे कि ओ ई यहाँ पे लिखा हुआ है ओ ई, क्वेश्चन में ओ ई किरण किसको विपरीत करती है, कोण ए ओ को समद्विभाजक करती है। ओ ई किसको समद्विभाजक करती है, ए ओ बी को। तो हम ये लिख लेते हैं ओ ई किरण कोण ए ओ बी, ओ ई किरण कोण ए ओ बी को समद्विभाजक करती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण ए ओ ई, ए ओ ई, ए ओ ई, देखिए यहाँ पर कौन बना है ए ओ, कैसे ए ओ ई और ई ओ बी, ये दोनों बराबर हैं। लिख लेता हूँ मैं, ये आपने नोट कर लिया, ये वाला नोट करने के बाद मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ कोण ए ओ ई प्लस नहीं बराबर बी ओ ई या ई ओ ई, कुछ भी लिख दें, ए ओ ई बी ओ ई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए ओ ई हमने लिख लिया बराबर बी ओ ई, ये हमने लिख लिया, ठीक है। कोण क्या क्या बनना है हम वो लिख लेते हैं। ये जो एफ ओ ई, ये एक सरल रेखा है, ठीक है।
एफ ओ ई एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। यह हमें आपको मालूम है, हमें भी मालूम है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, एफ ओ बी, एफ ओ बी, बी ओ ई, ये लिख लेते हैं प्लस क्या लिख लेते हैं, बी ओ ई बराबर में 180 अंश। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख के एफ ओ बी, बी ओ ई। हमने क्या लिख लिया, एफ ओ बी और बी ओ ई, इन दोनों को मिला के ही तो बनना है 180 अंश का। अब वही कंडीशन नीचे भी है, तो हम उसको हम समीकरण सेकंड लिख देंगे, इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब नीचे का कंडीशन वही कंडीशन है नीचे भी, तो हम उसको भी सेकंड कर लेते हैं, सेकंड समीकरण, वो भी 80 अंश का भी होगा। ऐसे समीकरण आपने फर्स्ट तो उतार लिया होगा। ठीक है, तो ऊपर का रख कर रहा हूँ, ऊपर का मैं रख कर देता हूँ, ये आपका समीकरण फर्स्ट है नीचे वाला। अब समीकरण सेकंड क्या होगा, कोण एफ ओ ए, एफ ओ ए, ठीक है, ए ओ फिर प्लस में ए ओ ई, ए ओ ई, ठीक है, ए ओ ई बराबर 180 अंश हो गया समीकरण सेकंड। ए ओ ई, एफ ओ ए ओ ई, ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर, अब मैं नीचे वाला रख कर रहा हूँ। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या लिखा है, समीकरण हमारा फर्स्ट लिखा हुआ था कोण एफ ओ बी, ठीक है, प्लस कोण बी ओ ई। ठीक है, यहाँ पर देख रहे मतलब क्वेश्चन में मुझे मालूम है ना, मैंने किया है ना सवाल, तो इसके मुझे क्वेश्चन मालूम है, एफ ओ बी, बी ओ ई, ये हमने लिखा हुआ था समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड ये तो हमने लिखा ही है, एफ ओ बी, बी ओ ई बराबर में ये भी हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड लिख देते हैं, एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई। यहाँ पर मैंने कोण नहीं लिखा था समीकरण सेकंड में, आप लोग कोण लगा लीजिए, ए ओ की था। ठीक है, ए ओ ई, इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए समीकरण हमने फर्स्ट लिख लिया, सेकंड लिख लिया, यहाँ पर बराबर का साइन दिख रहा होगा, आई होप आपको, ये है बराबर का साइन। समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये है। अब क्या करेंगे कि देखिए कोण ब्लू ले लेता हूँ, कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कोण एफ ओ ए प्लस ए ओ ई, ए ओ ई बी, ए ओ ई, ए ओ ई को क्या मान लिया था हमने, ए ओ ई, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। देखो ए ओ ई यहाँ पर लिखा हुआ है, ए ओ ई और ई ओ बी, इस तरीके से लिखते हैं, बराबर है ना, तो लिखते हैं बी ओ ई, ये दोनों लिख सकते हैं, इन दोनों को बराबर। इसके बाद देखिए यहाँ पर बी ओ ई, बी ओ ई ये कट गया, अब बचा क्या, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं लिखता हूँ आपको, इसको मैं रख कर लेता हूँ। ठीक है, बचा क्या है, 1 मिनट हो जाइए, ऊपर वाला रख कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या लिखा था, बी ओ ई और बी ओ ई ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोण एफ ओ बी, एफ ओ बी ये बचा बराबर कितना, और क्या बचा, कोण एफ ओ ए। तो यही हमारा
बराबर हो गया और ये हमारा सिद्ध भी हो गया। FOB बराबर FOA, ये हमारा इस तरीके से सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको आंसर कर दीजिए या प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। चित्र में कोण AOC तथा कोण AOB में प्रत्येक समकोण है, सिद्ध कीजिए कि BOC एक रेखा है। ये हमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और चित्र इसमें बगल में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ है, नाम नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ C और ऊपर लिखा हुआ V और ये है O, ये है A। ठीक है, ये हमारा चित्र में दिया हुआ है। सिद्ध करना है क्या, BOC, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिख लेते हैं BOC एक रेखा है, ये आप लोग लिख लीजिए, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, कोण BOC कि BOC यहाँ पर लिखा हुआ है BOC एक रेखा है और एक रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो हम लिख देंगे बराबर करके कोण क्या, BOA प्लस कोण करके, ठीक है, कोण लगा के कोण AOC इन दोनों को प्लस होकर बनना है 180 अंश का। कोण BOC बराबर BO की जगह क्या लिख देंगे हम, 90, ऐसा देखो सीधा और 90 अंश का। तो 90 इस साइड इसको घुमा के ले जाएंगे तो इस साइड हो गया, ये हो गया 90, ये भी हो जाएगा 90, क्योंकि समकोण है ना, ये समकोण हो रहा, ये समकोण हो रहा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं 90 प्लस 90, तो अतः हो जाएगा कोण BOC बराबर 80 अंश, 180 अंश हो गया अभी ये। तो अब हम लिख देंगे क्या, अतः है, यही हमारा आंसर हो गया, या आप प्रूव्ड लिख सकते हो, प्रूव्ड। ठीक है, आंसर नहीं तो प्रूव्ड लिख दीजिए, ये हमारा हो गया। तो हमने 10 तक हमने कर लीजिए। तो अब आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। इसके आगे भी सवाल आएंगे, उसके पार्ट 2 में आएंगे। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।